मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक है आपका, आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट। क्या होता है बेटा स्पेसिफिक हीट? देखो सपोज कीजिए ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। मान लीजिए 1 ग्राम है। इस 1 ग्राम का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है। तो क्या काम करना पड़ेगा? मुझे नीचे से हीट देनी पड़ेगी। वही हीट स्पेसिफिक हीट कहलाती है। किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। ध्यान रखना कितने ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है हमें? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है 1 ग्राम का टेम्परेचर। तो जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। दूसरी आती है बेटा हीट कैपेसिटी। क्या होती है? हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सी से। इसके अंदर हम सपोज कीजिए अब 1 ग्राम नहीं है, अब 1 ग्राम से ज्यादा है। मान लिया कितना है पता नहीं कितना है मुझे फिलहाल अभी। मान लिया m ग्राम है, 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कितना भी हो सकता है। मान लिया कितना है m ग्राम। m इसका टेम्परेचर, इसका वेट कितना है m ग्राम। m ग्राम का टेम्परेचर अब कितने डिग्री बढ़ाना है मुझे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो क्या काम करना पड़ेगा? मुझे नीचे से हीट देनी पड़ेगी। वही हीट क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी। क्या डेफिनेशन होगी? किसी सब्सटेंस के m ग्राम का टेम्परेचर, m है बेटा, इस m की बात कर रहा हूँ मैं, इस m की। m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही हीट क्या कहलाती है? आपकी हीट कैपेसिटी। इसमें 1 ग्राम का टेम्परेचर, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे। इसमें m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे। तो जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोल देंगे हम? हीट कैपेसिटी। देख लीजिए बेटा 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो जिस हीट की जरूरत थी उसको क्या बोल देते हैं हम? S। और m ग्राम का टेम्परेचर, जिस m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोल देंगे हम? MS। 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए S और m ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए MS। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम C से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? C से। ध्यान रखेंगे, एक नोट बना के बेटा एक और लिखेंगे। क्या है यहाँ पर? क्या हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। रेज का मतलब बेटा यहाँ पर बढ़ाना है। क्या है रेज का मतलब? यहाँ पर बढ़ाना। heat required to raise the temperature of m gram of substance, by 1 degree centigrade. 1 degree centigrade is represented by Q। Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा Q का फॉर्मूला बनाना है। देखो मुझे ध्यान देना बेटा, 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे जब हम 1 डिग्री बढ़ाना है। 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे जब हम 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो किस हीट की जरूरत थी हमें? S की। जब हम m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे थे तो किसकी जरूरत थी मुझे? MS की। जब हम m ग्राम का टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, कितना बढ़ा रहे हैं बेटा आपके हम? डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, m ग्राम का टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हीट को क्या बोलते हैं हम? Q। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम ये फॉर्मूला बनाया मैंने। क्या है? हीट रिक्वायर्ड। ये हीट रिक्वायर्ड है कितने डिग्री बढ़ाया बेटा मैंने यहाँ पर टेम्परेचर? 1 डिग्री नहीं बढ़ाएंगे भाई हम, कितना बढ़ाएंगे यहाँ पर? डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखेंगे कितना बढ़ाया मैंने यहाँ पर? डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है यहाँ पर? किसी सब्सटेंस के m ग्राम का टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम Q बोल देंगे। तो बेटा Q बराबर हमने भी पढ़ाई है ये MS किसके बराबर है यहाँ पर? C के। क्या बन गया? C डेल्टा T। या अगर मैं C की वैल्यू निकालना चाहूँ क्या बन जाएगा? Q अपॉन डेल्टा T। ये बन गया बेटा हमारा। ठीक है, और एक चीज और है बेटा, C इक्वल टू, अगर मुझे मैं क्या काम करूँ? बहुत कम हीट दूँ, स्मॉल अमाउंट में हीट दूं तो स्मॉल अमाउंट को मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ। चेंज भी होता है D और स्मॉल अमाउंट भी होता है D। तो स्मॉल अमाउंट में मैंने हीट दी तो स्मॉल अमाउंट में ही चेंज आएगा मेरा। ये कहना चाह रहा था बस मैं। क्या कह रहा हूँ बेटा मैं?
अगर स्मॉल अमाउंट में मैं हीट दूंगा सिस्टम को तो स्मॉल अमाउंट में ही चेंज आएगा टेम्परेचर में। तो स्मॉल अमाउंट के लिए डी और डी लिखना पड़ा मुझे यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद रखना, यूज होगा बेटा भी, C इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, स्मॉल टी बना देना बेटा, कैपिटल टी बना देना, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ही, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए बेटा प्लीज, बस एक सेकंड। C इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आया आपका। ठीक है, हाँ अब बेटा देख लेते हैं हम क्या है हीट कैपेसिटी। एक हेडिंग डाले बेटा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट है, मोलर डाल देना बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हेडिंग है आपकी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, C से, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा तो V से, छोटा सा V लगा देंगे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही डेफिनेशन है बेटा जो भी बताई हमने, हीट स्पेसिफिक हीट की बताई थी, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना था। हीट कैपेसिटी की बताई थी बेटा, m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना था। ठीक है, अब ये है मोलर हीट कैपेसिटी, इसमें क्या है बेटा, ये सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना बेटा मुझे 1 डिग्री है, बस कितना लेना पड़ेगा मुझे, 1 मोल लेना पड़ेगा, ना 1 ग्राम ना m ग्राम, कितना लेना पड़ेगा मुझे, 1 मोल। तो डेफिनेशन बिल्कुल वही है स्पेसिफिक हीट वाले, क्या 1 मोल का टेम्परेचर, वहां तो मैंने 1 ग्राम लिया था, यहाँ मैं 1 मोल ले रहा हूँ, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है वही हीट क्या कहलाती है आपकी, मोलर हीट कैपेसिटी। और किस पे होगा हमारा काम, या कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो डेफिनेशन सुन लीजिए बेटा, लिख लेना आप खुद ही, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, CV से। अच्छा, इसको बेटा लिखना चाहो लिख सकते हैं यहाँ पर, है मैं लिख रहा हूँ जल्दी से, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, इंक्रीज लिख दो चाहे रेज लिख दो, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और कहाँ पे लेंगे बेटा हम ये, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। लिख लीजिए बेटा, इसको मैं रख कर रहा हूँ, पॉज ले लीजिए इसका जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बात कर रहे थे बेटा इसका, देखो हमने इसका एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, उसको देख लेते हैं हम। हमने पढ़ा था बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपके याद हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये था बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या था, Q प्लस W। बिल्कुल सही बात है, यही था। अच्छा, चेंज डी लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर, चेंज है, चलो डेल्टा लिखा था, डेल्टा लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे डी। डेल्टा यू इक्वल टू क्या था, Q प्लस W। तो डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W की वैल्यू क्या होती है बेटा, P इंटू डेल्टा V। सही है, वेरी गुड। अब डेल्टा यू इक्वल टू क्या है बेटा, Q। अब बेटा मैं इस प्लस को माइनस लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ माइनस में, देख लेते हैं बेटा। ये माइनस में वर्क होते ही, और क्या हमने बताया था आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखने के लिए, क्या हो जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है,
वर्क डन बाय द सिस्टम लेके चला बेटा, मैं यूं लेके चला वर्क डन बाय द सिस्टम, मुझे आसानी हो जाएगी डराइव करने के लिए, बस और कोई मतलब नहीं है। हो जाता उससे भी वर्क डन ऑन द सिस्टम से भी हम लेके चले वर्क डन बाय द सिस्टम, तो माइनस में लेना पड़ा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। देखो अगर मैं स्मॉल अमाउंट में क्यू हीट दूँ, स्मॉल अमाउंट में हीट दूँ, तो क्यू स्मॉल अमाउंट में है, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी स्मॉल अमाउंट में होगा, और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो भी स्मॉल अमाउंट में होगा। कहने की बात क्या है बेटा, बस मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ पर, डेल्टा की जगह डी। डी का मतलब स्मॉल अमाउंट में चेंज, और डेल्टा का मतलब जरा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चेंज। तो स्मॉल अमाउंट में आपने हीट दी, और स्मॉल अमाउंट में ही वॉल्यूम में चेंज आया। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब क्या काम कर रहा हूँ बेटा, मैं डी क्यू की वैल्यू लिखा रहा हूँ यहाँ पर। क्या है, डी क्यू बराबर डी यू, ये माइनस का इधर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, ये पी डी वी, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। ध्यान रखेंगे वैसे इस इक्वेशन को, दोनों ओर से क्या कर रहा हूँ, डी टी से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा मैं इस इक्वेशन में, डी टी से। ये भी डी टी क्या बनेंगे, डी यू बाई डी टी, ये भी क्या बन गया आपका, पी डी वी बाई डी टी, ये बन गया। ठीक है, इसको बना देते हैं बेटा इक्वेशन हम, इसको हटा रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, अब क्या लेके चले थे बेटा हम, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको पता है डीवी इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, 0, ये आपको पता है। तो बेटा डीवी की यहाँ क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो क्या आएगा निकल कर आपका, डी क्यू बाई डी टी बराबर कितना आ गया, डी यू बाई डी टी आ गया, बस इतना सा आया है, वो तो सारा 0 हो गया, खत्म कर दिया। और अभी बेटा अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल अभी जस्ट C इक्वल टू, अभी पढ़ा बेटा मैंने डी क्यू बाई डी टी पढ़ा है पीछे भी हमने, है इस हेडिंग से पहले। तो बेटा वहां से C की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू कितना होगा बेटा, डी यू बाई डी टी। ठीक है, डी यू बाई डी टी, वहाँ मैंने स्मॉल लिखा था, यहाँ मैंने कैपिटल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उसको भी चाहो तो कैपिटल ही कर लेना। और ये कहाँ पे गया बेटा, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए छोटा सा v दिखा देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर आई बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर आई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। d का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to temperature equal to the molar heat capacity at constant volume। ये डेफिनेशन लिख लेंगे भाई, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to temperature is equal to the molar heat capacity at constant volume। ध्यान रखेंगे बेटा, इस फॉर्मूला का मेरा यूज भी होगा बेटा, इसी फॉर्मूले का कैसे कई जगह यूज होगा, ध्यान रखना। डी यू इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी यू इक्वल टू इस डी टी की इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या बन जाएगा, सी वी इंटू डी टी, ये एक मोल के लिए, या डी यू इक्वल टू यहाँ मैं एन लगा रहा हूँ, एन मोल के लिए एन सी वी इंटू डी टी, जो हमने पहले भी लिखा था, ध्यान रखें मेरा आप यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। ठीक है, हमने अभी जब बताया भी था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका 0, तो डी यू भी क्या हो जाएगा आपका 0। ये बताया था हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी यू इक्वल टू 0 आता है, क्यों, क्योंकि डी टी की वैल्यू क्या होती है, 0। एक सेकंड रुकिए बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो देखिए आप इसका पोज ले लीजिए जल्दी से, वेरी गुड। एक और है भाई आपके पास, देख लेते हैं बेटा, एक होता है एंथैल्पी, ध्यान रखेंगे आप, एंथैल्पी, एंथैल्पी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, इस एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी, बस सिंपल सी डेफिनेशन है, एच इक्वल टू क्या होता है आपका, यू प्लस पीवी। इसी से डेफिनेशन बनाए, दिमाग में लगाएंगे ज़्यादा, क्या, यू क्या है इंटरनल एनर्जी, पीवी भी एक एनर्जी होती है, वर्क के इक्विवेलेंट होती है, क्या, इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का सम एंथैल्पी कहलाता है, बस खत्म। इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का सम एंथैल्पी कहलाता है। लिख लेंगे बेटा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी, एंड पीवी एनर्जी is equal
टू द एंथैल्पी इज इक्वल टू द एंथैल्पी। ठीक है, कैसे रिवर्स करते हैं हम इसको, एच से, ध्यान रखिए भाई। रफ कलर जल्दी से पोज लीजिए इसका, और मैं हटा रहा हूँ इसको। हाँ, एक आता है बेटा आपका यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी सी और पी छोटा सा बना दिया तो क्या बनेगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखिए बेटा हमें, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो हम जानते हैं बेटा एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू यू प्लस पी वी। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे क्या काम करना है बेटा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन जब करते हैं दोनों ओर से करना है, तो डी बाई डी टी से को लगा देते हैं दोनों तरफ। क्या है देख लो यहाँ पर, डी बाई डी टी तो बेटा इधर लगाया मैंने, ठीक है, और डी बाई डी टी ही मैं इधर लगाया, और डी बाई डी टी ही इधर लगाया, डी बाई डी टी। सिंपल सी चीज है बेटा, डी बाई डिफरेंशिएशन किया मैंने इस इक्वेशन का, एच वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया, तो डी बाई डी टी इधर भी लिख दिया और डी बाई डी टी उधर भी। जब डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे करते हैं, नहीं अगर बेटा डिफरेंशिएशन की बात समझ में आ रही हो तो ऐसे दिख लेना कि डी बाई डी टी से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या काम करते हैं भाई, देख लेते हैं यहाँ पर, डी एच बाई डी टी इक्वल टू क्या है आपका, डी यू बाई डी टी है। आप क्या काम करना है बेटा, ये डी का मतलब चेंज है यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर में भी चेंज है, वॉल्यूम में भी चेंज है। अगर दोनों का पहले लिखा है तो दोनों में चेंज है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, बस वॉल्यूम में चेंज। क्या मतलब हो गया इसका, वॉल्यूम में चेंज। प्रेशर कैसा लिख दिया यहाँ पर, कांस्टेंट। क्या रख दिया आपने, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर लेके चलिए बेटा हमें, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, ये बन गया आपकी इक्वेशन। अगर आपके याद हो जो भी मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक इक्वेशन बनाई थी, इसको दोबारा से बेटा मैं बना के देख रहा हूँ। मैं इस साइड को बना के देख रहा हूँ, यहाँ पर बना के देख रही हूँ। देखो दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है भैया आपको, हाँ दिखाई दे रही है, वेरी गुड। यहाँ पर बना के देख लेते हैं क्या बनाई थी अभी ये मुझे, अगर आपकी याद है तो। हम लेके चले थे, हाँ क्या लेके चले थे भाई हम, डी यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डी वी। ठीक है, ऐसा लेके चले थे हम। तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ गया था आपका ये लेके चले थे हमें। तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ गया था आपका, डी यू प्लस पी डी वी, ये बना था आपका डी यू इक्वल टू, ठीक है। और क्या बना था भाई इसके अंदर आपका, हमने क्या काम किया था, डी क्यू को डी टी से डिवाइड कर दिया था। आपको नहीं लिखना है भाई, दोबारा आपका लिखा हुआ है, मैंने मिटा दिया था इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है बस यहाँ पर। डी यू क्या है आपका, डी यू बाई डी टी प्लस पी डी वी बाई डी टी। हाँ ये बनाई थी शायद हमने, इसको इक्वेशन 1 भी दी थी, ठीक है। इस ये डी यू है भाई, है डी यू। इसको बेटा उससे कंपेयर करके देखो, ये जो भी आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्वेशन बनाई थी, इसको जब कंपेयर करेंगे बेटा, ये डी यू बाई डी टी यहाँ भी है, ये डी यू बाई डी टी पी डी बाई डी टी, दोनों तरफ एक साइड बराबर है। जब एक साइड बराबर होंगी तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। कहने की बात क्या है, डी एच बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, डी क्यू बाई डी टी के। क्या, डी एच बाई डी टी किसके इक्वल आ गया बेटा, डी क्यू बाई डी टी के, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये पीछे भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो इक्वेशन 1 बनाई थी, देख लेना वहाँ कुछ ऐसी इक्वेशन बनी थी। इक्वेशन 1 जो मैंने यहाँ लिखी वहाँ भी लिखी थी, तो इसको और इसको कंपेयर कर दिया मैंने, ये आ गया। तो डी की क्या आ बेटा यहाँ पर, डी एच बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल है बेटा, सी के। ये हम जानते हैं क्या, सी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी क्यू बाई डी टी, ये वहीं से लिखा मैंने, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर लेके चला बेटा मैं, तो मैं यहाँ छोटा सा पी बना रहा हूँ। तो क्या बन रहा है बेटा डेफिनेशन, एच क्या है, एंथैल्पी, डी का मतलब क्या है, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखेंगे बेटा इस डेफिनेशन को, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे। डी एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डी टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इक्वल टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। बस वही है बेटा, वहाँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यहाँ पर क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। मेरा पढ़ा बेटा, इसको पॉज ले लीजिए इसका जल्दी से।
ठीक है बेटा। हाँ वेरी गुड। अब बेटा एक पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अच्छा पहले रिवर्सिबल ही पढ़ा देते हैं भाई, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसके बाद आएंगे इसमें वरना परेशान करेगा। देखो बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझ में नहीं आता बेटा एकदम से, आपको समझने की कोशिश करना है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये समझ में नहीं आता भाई किताब से पढ़ के, जल्दी से क्या आता है नहीं समझ में किसी भी एंगल से, तो हम फील करेंगे बेटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप भी समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या बेटा, एक कंटेनर है और ये आपने एक पिस्टन लगाया उसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है। आपने क्या ऊपर से बेटा एक प्रेशर लगा है ऊपर से नीचे के, जिसको क्या बोलते हैं पी एक्सटर्नल, क्या कहते हैं पी एक्सटर्नल। यहाँ पर कोई गैस भर रखी है आपने, ठीक है, पूरे उसके अंदर जैसे ही आपने गैस भरी तो नीचे से ऊपर की ओर भी एक प्रेशर लग रहा है, जिसके आप बोलते हैं पी इंटरनल, या प्रेशर ऑफ द गैस भी कह सकते हैं बेटा हम इसको, पी इंटरनल को। और ये जो सिस्टम है हमारा इक्विलिब्रियम में है, फिलहाल ना ऊपर को जा रहा है ना नीचे को जा रहा है। ये जो आपका पिस्टन है, इस पिस्टन की बात कर रहा बेटा मैं, इस पिस्टन की जो मैं डार्क कर रहा है जिसको, ये आपका पिस्टन जो है जिसको मैंने डार्क किया, ना तो ये ऊपर को जा रहा है और ना ये नीचे को जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल और प्रेशर इंटरनल। प्रेशर एक्सटर्नल जो आपका सराउंडिंग का प्रेशर है या एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, प्रेशर इंटरनल जो आपका गैस का प्रेशर है, दोनों के दोनों प्रेशर क्या है फिलहाल ये बराबर है, इस वजह से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में एक ही जगह है। आप क्या काम करो बेटा, कहीं से वो लेके आइए, जैसा रेत लेके आइए या लकड़ी होती है, जो मशीन होती है लकड़ी की, वहां से लकड़ी का बुरादा लेकर आइए। बुरादा, उस बुरादे में क्या होंगे, लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इतना वजन होता है उसमें, हम उसको वेट भी नहीं कर सकते एक पार्टिकल के अंदर। आपने क्या काम किया, यहाँ पर वो एक पार्टिकल रख दिया, पिस्टन के ऊपर रख दिया। जैसे पिस्टन के ऊपर रखेंगे तो पिस्टन क्या होगा बेटा, नीचे को जाएगा, ठीक है। आपने कुल मिलाकर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, ऊपर से रखा प्रेशर तो थोड़ा नीचे को हुआ, इतना नीचे को होगा आपको फील भी नहीं होगा नीचे को आता हुआ ये, यानी कि क्या बात है बेटा, प्रेशर इंटरनल या प्रेशर ऑफ द गैस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के, ये हमें पता है। अच्छा सुनना भाई ध्यान से, क्या करा आपने, एक पार्टिकल रखा, इस पार्टिकल इतना वजन है मिट्टी का, उसका पार्टिकल है, लकड़ी के जो बुरादा होता है उसका एक पार्टिकल, आप इसका वेट भी नहीं कर सकते, इतना वजन है। आपने एक पार्टिकल रखा, थोड़ा सा नीचे को आया, इतना नीचे को आएगा ये पिस्टन का आपको दिखाई भी नहीं देगा। सपोज करो थोड़ा सा नीचे को आ गया नीचे को, नीचे को आने का मतलब क्या है, आपने ये वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कम कर दिया, नीचे को आया तो वॉल्यूम पहले जितना वॉल्यूम था अब इतना हो गया, वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम होते ही प्रेशर इंटरनल क्या हो गया, बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि इनवर्स है तो प्रेशर इंटरनल बढ़ेगा। आपने तो नीचे को लाए और प्रेशर गैस ऑफ द प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ये पिस्टन ऊपर को चला गया फिर, यानी कि जहां था वहीं पर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया वहीं पर, आपने तो पार्टिकल रखे थोड़ा सा नीचे को गया, नीचे को करने का मतलब क्या है, आपने वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम करते ही प्रेशर इंटरनल क्या हो गया आपका, बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेशर इंटरनल बढ़ते ही वहीं पहुंच जाएगा जहां था, ठीक है। अब आप क्या काम करें, एक पार्टिकल रखा, एक पार्टिकल रखने के बाद क्या हो गया, फिर से इक्विलिब्रियम आ गई, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर फिर से बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, आपने थोड़ा सा एक्सटर्नल बढ़ाया था तो सिस्टम ने भी थोड़ा सा इंटरनल बढ़ाया, फिर दोनों बराबर हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। आपने क्या काम किया, एक और पार्टिकल रखा, फिर यही काम हो जाएगा, फिर नीचे को आएगा, इंटरनल प्रेशर फिर बढ़ेगा, फिर वहीं पर पहुंच जाएगा। यानी कि हर एक स्टेप पे आप हर बार एक पार्टिकल रखते जा रहे हैं यहाँ पर, और हर एक स्टेप पे यही काम होता है। आप तो नीचे को कर रहे हो उसको, और पिस्टन उसको इंटरनल प्रेशर बढ़ा के ऊपर को कर रहा है, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम आ रही है। और आप तो बेटा नीचे को ला रहे हैं और सिस्टम क्या कर रहा है, उसको ऊपर कर रहा है, यानी कि आपका रिवर्स कर रहा है काम। तो यही प्रोसेस ही बस क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आप रिवर्सिबल यानी कि आपने नीचे हो गया, सिस्टम ने ऊपर कर दिया, वहीं पर पहुंच गया बस, ठीक है ये। और आपको यहाँ पर इतना वेट रखना है, 1 किलो पार्टिकल रखने हैं लगभग, अंदाजे से बोल रहा हूँ, ऐसे किताब में लिखा हुआ है 1 किलो, आपको बहुत सारे पार्टिकल रखने हैं, 1 किलो में तो इतने आ जाएंगे, इकट्ठा भर जाएगा, ठीक है। मिट्टी का ये जो लकड़ी के बुरादे का पार्टिकल है, 1 किलो पार्टिकल लगते लगते ही
आप जब आप एक एक पार्टिकल रखेंगे, एक एक पार्टिकल रखेंगे, नीचे को तो आएगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा कि हाँ नीचे को आ रहा है। क्यों? आप नीचे को पहुंचा रहे हो ऊपर को जा रहा है, आप नीचे को पहुंचा रहे हो ऊपर को जा रहा है, बार बार आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, आपने बहुत सारा वेट रख दिया धीरे 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 कर करके, तो हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम आती रहेगी इसकी। बस यही क्या है आपका रिवर्सिबल प्रोसीजर। हाँ, मैं क्या था बेटा, 1 किलो के करीब आपने वेट रखा, ठीक है, एक एक पार्टिकल कर करके। अब वो क्या होगा बेटा, इसके अंदर 1 किलो पार्टिकल रखने में तो आपको पता नहीं 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, कितना टाइम लग जाए, क्योंकि 1 किलो पार्टिकल में तो इतने आते हैं। तो ये प्रोसेस होने में एक तो क्या सर लेती है, इनफाइनाइट टाइम लेती है, पहली चीज। दूसरी, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, एक एक पार्टिकल रखते जा रहे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, साल लगे, 6 महीने लग जाए। एक इनफाइनाइट टाइम लेती है और स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, क्या डेफिनेशन लिखते हैं, क्या, if a process, क्या इन कर देते हैं बेटा, है या ऐसे कर देते हैं बेटा, इन दिस प्रोसेस क्या है, सिस्टम रीस्टोर का मतलब वापस गेन कर लेना। देखा था हमने नीचे को पूछा था, वापस वहीं चला गया था। सिस्टम रीस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट on reversing the direction of the system. In this process, system restore its original state on reversing the direction of the system. देखो आपने तो नीचे को किया, सिस्टम ने उसका रिवर्स करके ऊपर पहुंचाया और वहीं पर रीस्टोर हो गया, जहां था वापस गेन हो गया वहीं पर। ये हमने लिखा, सिस्टम रीस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम। ये तो डेफिनेशन है भाई, सिंपल सी बस, ठीक है। और कुछ और है इस डेफिनेशन में, कुछ पॉइंट देखो। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, दिस प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम। बिल्कुल सही बात है बेटा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसमें, इनफाइनाइट टाइम। आपको एक पार्टिकल रखना है और बहुत सारे पार्टिकल होते हैं 1 किलो में, तो ठीक है, इनफाइनाइट टाइम। दूसरा क्या है बेटा, जरूरी नहीं एक ही किलो, बहुत सारा वजन रखना था आपको, धीरे धीरे एक एक पार्टिकल रखेंगे, महीनों लग जाएंगे। तो इनफाइनाइट टाइम क्या है बेटा, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो होगी भाई, ठीक है। एक क्या है बेटा, यहाँ पर देखो क्या था, प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल टू किसके हो रहा है, बार बार प्रेशर इंटरनल। स्टार्टिंग में तो यही था प्रेशर इंटरनल के, आपने क्या काम किया बेटा, प्रेशर एक्सटर्नल थोड़ा सा बढ़ा दिया। एक पार्टिकल जैसे ही आपने रखा तो प्रेशर एक्सटर्नल थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा है उसी को क्या बोले हम, डीपी, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर आपने क्या काम कर दिया, बढ़ा दिया। डीपी ही क्या करता है बेटा, आपका ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से नीचे को या ऊपर को जा रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा ऊपर या नीचे हो जा रहा है, ड्राइविंग फोर्स। और डीपी क्या है बेटा, एक पार्टिकल के अंदर तो कोई वेट ही नहीं होता, कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा ना के बराबर, तो डीपी को आप 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर एक्सटर्नल, अच्छा एक चीज और बता दो बेटा, अगर आप वेट ऊपर को रखेंगे तो नीचे को आएगा, तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या किया आपने, बढ़ाया, तो प्लस लिखा, ठीक है। और अगर आप वेट हटाते चले जाएं, ठीक है, वेट अभी वेट रख, जब आप एक एक पार्टिकल कर करके वेट हटा रहे हैं तो वो भी रिवर्सिबल प्रोसीजर सालों लगेंगे वेट हटाने में एक एक पार्टिकल से। तो वहां पर क्या होगा बेटा, अब आप प्रेशर एक्सटर्नल को कम कर रहे हो, तो वेट हटा रहे हैं जब, तो यहाँ पर डीपी आ जाएगा। तो ओवरऑल बेटा इसको ऐसे लिखते हैं हम, प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस डीपी। अगर आप वेट बढ़ा रहे हैं, एक एक पार्टिकल रख रहे हैं तो प्लस डीपी, अगर एक एक पार्टिकल आप हटा रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, तो माइनस का डीपी। दोनों काम हो सकते हैं बेटा। प्लस का डीपी में तो क्या होगा बेटा, नीचे को आता चला जाएगा। आप एक एक पार्टिकल रखें तो डीपी प्रेशर आपने एक्सटर्नल में थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, नीचे को आएगा, यानी कि ये प्लस डीपी वाला तो आपका कंप्रेशन के लिए यूज होगा। कंप्रेशन का मतलब कम करना, एक एक पार्टिकल आप हटाते जा रहे हैं तो ये ऊपर को जाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन। तो माइनस डीपी, यानी कि एक पार्टिकल आपने हटा दिया तो प्रेशर क्या कर दिया आपने, थोड़ा सा कम कर दिया, कम के लिए माइनस का, तो ये कंप्रेशन के लिए यूज होगा। ये वाली इक्वेशन कंप्रेशन के लिए यूज होगी, कंप्रेशन
कंप्रेशन का मतलब कम करना, फील कर लेना भाई कैसे हो गया दिमाग लगा के, कैसे माइनस डीपी का मतलब आपने प्रेशर एक्सटर्नल थोड़ा सा कम किया, कम कैसे होगा, एक पार्टिकल आपने हटा दिया तो कम हो गया, ठीक है, और पार्टिकल हटाते ही सिस्टम ऊपर को भागेगा एकदम से, ठीक है, हाँ, पार्टिकल आपने हटाया तो एकदम ऊपर को जाएगा वो, तो ऊपर को जाने का मतलब क्या है, आपने ऊपर जाने का मतलब क्या है भैया, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, एक्सपेंशन, क्या है, कंप्रेशन नहीं है भैया, क्या है, एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन कर दिया आपने, हाँ, और जब आप प्रेशर बढ़ा रहे थे तो नीचे को आ रहा था, आप प्रेशर बढ़ाए तो प्लस डीपी करा, ये वाली इक्वेशन कहीं के लिए यूज होगी आपकी, ये वाली यूज होगी आपकी एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन तो लिख दिया भाई, सॉरी सॉरी फॉर दैट, कंप्रेशन के लिए, ठीक है भाई, ये यहाँ पर हो गया, तो इन दोनों को ओवरऑल यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस का मतलब है कंप्रेशन हो रहा है, माइनस का मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है, तो बेटा ये 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट और लिखूंगा पहले, इसी 3 पॉइंट को थोड़ा और अच्छी तरीके से कर देता हूँ मैं, थोड़ा आगे को बढ़ाकर, देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस डीपी, डीपी कैसा है, एक पार्टिकल आपने का बहुत छोटा सा प्रेशर है तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर इंटरनल, ठीक है, और ये तो आपने जीरो मान ही लिया, प्रेशर इंटरनल को ही क्या बताया था मैंने, प्रेशर ऑफ द गैस, और इसका फॉर्मूला आपको पता होता है क्या, एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, भी यहाँ पर आ गया, ये ध्यान रखेंगे भैया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और कब आया है, जब आपने कैसा लेके चले यहाँ पर, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आया है फॉर्मूला, चाहे कंप्रेशन के लिए मान लो चाहे एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि डीपी तो आपने जीरो मान लिया, ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखेंगे, और लास्ट पॉइंट जो आएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना भाई, अगर आप नीचे को कर रहे हैं इसको, एक एक पार्टिकल रख रहे हैं तो प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं तो प्लस डीपी आएगा, और एक एक पार्टिकल अगर आप हटाने लगे तो प्रेशर एक्सटर्नल कम हो जाएगा तो माइनस डीपी आएगा, ठीक है, और वो क्या कराएगा आपका एक्सपेंशन, माइनस डीपी वाला, और प्लस डीपी वाला कंप्रेशन, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना भाई, ठीक है, हाँ, इसमें लास्ट पॉइंट आता है, लिख लीजिए, क्या है, इस प्रोसेस के अंदर सिस्टम क्या, सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट का मतलब वो जो आपने इतना वजन रखा ना एक एक पार्टिकल कर करके, हर एक स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग आपके कैसे रहने वाले, इक्विलिब्रियम में, तो लिख लेंगे बेटा, इन दिस इन साइक्लिक प्रोसेस, लास्ट पॉइंट है, इन साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding remains in equilibrium, throughout the process, throughout the process, सही है, ये तो हो गया बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस की आसपास, कितना ये है, अब लिख लीजिए बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब आपको क्या काम करना है बेटा इसके अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसको भी एक बार और समझाऊंगा मोटा सा करके अच्छी तरीके से, आपने 1 किलो का वजन रख दिया यहाँ पर, 1 किलो का बाट रख दिया, अब ये धीरे धीरे नहीं आएगा, पहले भी 1 किलो वजन रखा था लेकिन धीरे धीरे कर करके 1 किलो बनाया था आपने, अब 1 किलो जैसे वजन रखेंगे एकदम नीचे को आ जाएगा ये, अब एकदम हो रहा है काम, और नीचे को आया, अभी ऊपर को नहीं भागेगा, ऊपर को नहीं जाएगा भैया, नीचे को आ गया बस ये, तो एक बार नीचे को आ गया बस बात खत्म, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ऊपर को नहीं जाएगा, जैसे उसमें एक पार्टिकल लग रहे थे, नीचे को आ रहा था, फिर ऊपर नीचे को आ रहा था, भाई 1 किलो वजन रखा नीचे को आ गया एकदम, ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस को आपको बेटा देखा ऐसे भी फील कर सकते हैं, समझो यहाँ पर, ये आप छत पे खड़े हो, यहाँ पर ये आप खड़े हो, भाई कोई सा खड़ा है आप में से, ठीक है, ये खड़ा है कोई, ठीक, आपने क्या काम किया, एक पत्थर लिया और उस पत्थर को आपने नीचे जमीन पर फेंक दिया, ये पत्थर का टुकड़ा नीचे फेंक दिया आपने, ठीक है, ये नीचे फेंक दिया आपने पत्थर का टुकड़ा, अब ये ऊपर नहीं जाएगा भाई, तो ये तो है रिवर्सिबल प्रोसेस, आप छत पे थे, एक पत्थर लाया नीचे फेंक दिया तो नीचे चला गया बस वो, और एकदम हो गया काम, वो कोई इनफाइनाइट टाइम नहीं, फाइनाइट टाइम, तो नीचे आ गया बस वो तो क्या कहलाता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप इस पत्थर के टुकड़े को, अब रिवर्सिबल समझ लीजिए, एक रस्सी से बांधा और रस्सी से बांध के नीचे छोड़े,
लटकाया नीचे, ऐसे नीचे लटकाया फिर ऊपर खींच लिया, नीचे लटकाया फिर ऊपर खींच लिया, फिर नीचे लटकाया फिर ऊपर खींच लिया। 1 महीने तक ही करते रहे काम, 1 महीने में पहुंचाया आपने नीचे ले जा गए, तो ये कहलाएगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो 1 महीने में जब आपने इस पत्थर के टुकड़े को नीचे पहुंचाया, लटकाया फिर हल्का सा खींचा, लटकाया फिर हल्का सा खींचा, लटकाया फिर हल्का सा खींचा, तो 1 महीना लग गया। बहुत सारा टाइम लगा भाई, बहुत स्लो प्रोसेस हुई। और हर बार क्या काम कर रहे थे आप, लटका रहे थे फिर ऊपर लटका रहे थे, फिर ऊपर लटका रहे थे, फिर ऊपर धीरे 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 कर करके ऐसा कर रहे थे। तो वो तो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और पत्थर को बिना रस्सी के ही नीचे फेंक दिया आपने, या रस्सी के साथ ही नीचे फेंक दिया तो वो आप ऊपर नहीं आएगा, वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस इतना ही फर्क है इसमें भैया। हाँ, एक चीज और, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, उसमें एक पॉइंट और लिख लेना, वो एक्चुअल प्रोसेस नहीं होती, इस वजह से आपको ज्यादा फीलिंग नहीं आ रही होगी, वो बस थियोरेटिकल प्रोसेस है भाई, ध्यान रखेंगे, नोट बना के पॉइंट और लिखेंगे उसमें। रिवर्सिबल में क्या, इट इज ए थियोरेटिकल प्रोसेस, नॉट एक्चुअल प्रोसेस। एक्चुअल में नहीं कुछ होता, इस वजह से फीलिंग नहीं आ रही होगी आपको। पत्थर से देख सकते हो आप फीलिंग थोड़ी सी। हाँ बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस देख लेते हैं बेटा, क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपने क्या काम किया, पत्थर का टुकड़ा रखा, नीचे आ गया एकदम से, ठीक। तो इसमें क्या होगा बेटा, अब एकदम आ गया ये, तो बताओ ये, अच्छा जितने भी पॉइंट बेटा मैंने रिवर्सिबल में बताए ना, जितने भी पॉइंट बताए उनमें से अगर एक भी मिस हो गया, ठीक है, या कोई सा भी मिस हो गया या सारे मिस हो गए, तो वो रिवर्सिबल नहीं रहेगी प्रोसेस, वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो सारे पॉइंट इसके उल्टे चलेंगे, देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एकदम गया बेटा नीचे को, क्या लिखेंगे, इट टेक्स फाइनाइट टाइम, पहली चीज इट टेक्स फाइनाइट टाइम, एकदम आया नीचे को, इट टेक्स फाइनाइट टाइम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, एकदम हो रहा है काम, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, ये दूसरा पॉइंट आ गया बेटा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा भाई, इट इज एक्चुअल प्रोसेस, ये एक्चुअल होती है भाई, इट इज एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस। बताया था मैंने, पत्थर का टुकड़ा सभी फेंकते हैं नीचे, हकीकत में होता है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही करते हैं काम, 1 महीने तक ही बैठा है कोई नीचे कुछ आ रहा, धीरे धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो एक्चुअल नहीं थी, बस थ्योरी में है वो, थियोरेटिकल। ये एक्चुअल है आपकी, एकदम से पत्थर को या वजन को उठाकर नीचे फेंक दिया आपने, ये एक्चुअल प्रोसेस होगी, ठीक है। और उसमें तो हर एक स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग कहाँ इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग हर एक स्टेप पे नहीं रहेंगे, हाँ रहेंगे इक्विलिब्रियम पे, कब, या तो इनिशियल स्टेट पे है यहाँ पर, जब तक आपने वजन नहीं रखा, या तो तब इक्विलिब्रियम है, जब आपने वजन रख दिया तो नीचे को आ गया, नीचे को आया तो वहां भी नीचे आने के बाद रुक जाएगा वो, वहां पर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में, ठीक है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में यहाँ पर प्रोसेस कैसा रहता है आपका, इक्विलिब्रियम में। लिखेंगे यहाँ पर, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, और मैंने सिस्टम एंड सराउंडिंग लिखा था, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, खाली सिस्टम से भी काम चल जाएगा। सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम कब, एट इनिशियल स्टेज एंड फाइनल, एट फाइनल स्टेज, एट फाइनल स्टेज, इनिशियल और फाइनल पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। वहां पर क्या था बेटा, हर एक स्टेप पे, इनिशियल फाइनल पे तो है ही है था, लेकिन हर एक स्टेप पे भी था वहां पर इक्विलिब्रियम में। ये 2-4 पॉइंट है बेटा, है इनको ध्यान रखेंगे आप अच्छी तरीके से। और हाँ, प्रेशर वाला भी देख लेते हैं बेटा, प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल टू क्या था बेटा, प्रेशर इंटरनल प्लस, प्लस किसके लिए होगा, प्लस डीपी किसके लिए होगा बेटा, जब आप वजन रखेंगे तो आपने प्रेशर एक्सटर्नल क्या करा, बढ़ा दिया, और माइनस किसके लिए होगा, जब आप उसको हटाएंगे, प्लस माइनस डीपी आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। प्लस रखते ही, प्लस करते ही नीचे को गया तो क्या कहलाएगा, कंप्रेशन, माइनस करते ही डीपी को आपने वजन उठाकर फेंक दिया तो एक्सपेंशन ऊपर को बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंशन कहलाएगा, इसको याद रखना है। वही यही था बस, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में ये 4 पॉइंट रिवर्सिबल के हैं, क्या, इट टेक्स फाइनाइट टाइम, उसमें क्या था रिवर्सिबल में, इनफाइनाइट टाइम। इट इज फास्ट प्रोसेस, वो क्या थी, बहुत स्लो प्रोसेस। इट इज एक्चुअल प्रोसेस, वो क्या थी, वेरी स्लो प्रोसेस। यहाँ पे क्या था, सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है, कब, इनिशियल और फाइनल स्टेज में, वहां पर हर एक स्टेप में था। वहां पर डीपी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था, यहाँ पर डीपी को मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। डीपी ड्राइविंग फोर्स है, जो आपने वजन रखा है 1 किलो का, बहुत सारा वजन है वही है, वहां तो 1 पार्टिकल का वजन था। इस डीपी को हम, या इस वजन से जो प्रेशर लग रहा है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारा। जल्दी से लिख लीजिए बेटा इसको, ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा हेडिंग बनाइए, एक हेडिंग है आपकी, क्या, वर्क डन
वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक ही बात है भाई। यहाँ वेरी गुड दिखाई दे रहा है। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो W इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस का पी डी। बेटा माइनस का रहने वाला है साइन आपका है, W माइनस का रहता है आपका इस फॉर्मूले के अंदर, ध्यान रखेंगे। माइनस का लगाते सब काम सही हो जाते हैं आपके। अब बेटा कैसी प्रोसेस लेके चल रहे हैं हम, रिवर्सिबल। तो W हर एक स्टेप का W देख लेते हैं। हर एक स्टेप का W बहुत छोटा सा W होगा, बहुत छोटा सा वर्क होगा, हल्का सा। तो नीचे को आया था वो, तो DW इक्वल टू माइनस का PdV। तो एक स्टेप का वर्क है। अब मुझे क्या काम करना है, सारे स्टेप का एक एक पार्टिकल रखता जा रहा था, एक वर्क हो रहा था, नीचे को आ रहा था, हर एक स्टेप का वर्क को जोड़ना है। तो बेटा ये सारे एक स्टेप का वर्क के जैसे मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाता है, सभी स्टेप का जो वर्क था उसको जोड़ दिया। इंटीग्रेशन का साइन का मतलब होता है जोड़। तो बेटा जब सभी स्टेप का वर्क मैं जोड़ दूंगा तो बड़ा W आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। और ये P का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप पता है आपको, आइडियल गैस इक्वेशन से nRT/V ये होता है बेटा। P की जगह रख दिया मैंने, और ये क्या है आपका dV, ठीक है, ये रख दिया मैंने nRT, और ये माइनस का साइन झुका हुआ है। ये बोल रहा हूँ भाई, देखो मैं PV इक्वल टू क्या होता है आपका nRT, और P इक्वल टू क्या हो गया nRT/V। P की जगह यही लिखा मैंने nRT/V, ठीक है। अच्छा ये तो लिख दिया बेटा। वो dV का मतलब वॉल्यूम में चेंज। मान लिया पहले वॉल्यूम कितना था V1, और बाद में कितना हो गया वॉल्यूम V2। अब बेटा जो चीज कॉमन, जो चीज कांस्टेंट रहने वाली है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मोल तो कांस्टेंट होने वाले हैं कंटेनर में, ये तो बदलेंगे नहीं, पिस्टन ही ऊपर नीचे को जा रहा है। R भी कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इन तीनों को क्या कर दिया बेटा, बाहर निकाल दिया कांस्टेंट का, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या बचा वहां पर dV/V, यहाँ क्या है V1 और यहाँ क्या है V2। तो W इक्वल टू बेटा क्या बनाया, nRT। dV/V का क्या होता है बेटा, log V या ln V है, log V। और जो लिमिट होती है अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट नीचे आ जाती है। अब क्या काम करते हैं बेटा, ऐसे हम डिफरेंशिएशन को करते हैं। dV/V का क्या बैठेगा, log V। इस V की जगह एक बार ये वाली लिमिट भरेंगे, एक बार ये वाली लिमिट भरेंगे, और माइनस कर देंगे दोनों को। ये लिमिट भरने का तरीका होता है क्या, एक बार अपर भरी और एक बार लोअर भरी इस V की जगह, और दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। अब बेटा मैं इसको हटा रहा हूँ जरा यहाँ से, ताकि मेरा आसान हो जाए थोड़ा सा समझाना मुझे। देखो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर W इक्वल टू माइनस का nRT माइनस nRT, log A माइनस log B लगा दे इसको फॉर्मूला, log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B, log A अपॉन B, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एक होता है बेटा log EX, फॉर्मूला क्या होता है 2.303 log 10x। यहाँ पर बेस E है, यहाँ पर बेस 10। बेस ई को जब बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। W इक्वल टू बेस ई, जब कुछ नहीं होता ना तो बेस ई माना जाता है भाई, ठीक है, बेस ई है। तो बेस ई को बेस 10 में जब ले जाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2.303 से। कर दी मैंने मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन है, फिर क्या है बेटा nRT log क्या बन गया 10V2/V1। ये फॉर्मूला बनाना था आपको, जो भी याद रखना है, ये माइनस का साइन है बेटा, है ठीक है। एक बायस लॉ ये कहता है भाई P1V1 इक्वल टू P2V2। तो यहाँ से बताइए बेटा, V2 को एज इट इज रखा, P1 को मैं यहाँ पढ़ लिया नीचे, इधर क्या बचेगा P1, नीचे P2 ले आया। तो V2/V1 की जगह क्या रख दिया मैंने, P1/P2 रख दो यहाँ पर इस इक्वेशन में। W इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का 2.303 nRT log, और बेटा क्या है V2/V1 की जगह क्या रख दूंगा मैं, P1/P2। ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बने, दोनों के दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही था, जल्दी से इसको पॉज लीजिए, वेरी गुड।